प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी पत्नी गौरी भी बहुत धर्मपरायण थी। दोनों पति पत्नी हर वर्ष सावन के महीने का बेसब्री से इंतजार करते थे, क्योंकि ये महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। एक बार सावन का पवित्र महीना प्रारंभ हुआ। गांव के मंदिर में चारों ओर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे थे। लोग शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर रहे थे। रामदास ने भी निश्चय किया कि वह पूरे सावन भगवान शिव की पूजा करेगा और प्रत्येक शनिवार को व्रत रखेगा। लेकिन रामदास बहुत गरीब था। उसके पास पूजा के लिए दूध और फल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वह चिंतित होकर अपनी पत्नी से बोला, हम भगवान शिव की पूजा कैसे करेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। गौरी मुस्कुराकर बोली, स्वामी, भगवान शिव तो केवल सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखते हैं। यदि मन में विश्वास हो तो एक लोटा जल भी उन्हें प्रसन्न कर सकता है। अगले दिन प्रातःकाल रामदास नदी पर गया। उसने स्नान किया और एक लोटे में जल भरकर शिव मंदिर पहुंच गया। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, कुछ बेलपत्र अर्पित किए और पूरे मन से प्रार्थना करने लगा। वो बोला, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास केवल सच्ची भक्ति है। कृपा करके मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। भगवान शिव अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने रामदास को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। कल सुबह गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाना। वहां तुम्हें एक खजाना मिलेगा, लेकिन उसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों में करना। सुबह होते ही रामदास अपनी पत्नी के साथ बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां मिट्टी के नीचे उसे सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। दोनों पति पत्नी भगवान शिव का धन्यवाद करने लगे। रामदास ने उस धन का उपयोग अपने लिए महल बनाने में नहीं किया। उसने गांव में एक सुंदर शिव मंदिर बनवाया, गरीबों को भोजन कराया और जरूरतमंद लोगों की सहायता की। उसकी दया और सेवा देखकर पूरे गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। कुछ समय बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए और लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं बचा। सभी लोग बहुत दुखी थे। तब रामदास ने गांव के लोगों से कहा, हम सभी मिलकर भगवान शिव की आराधना करें। महादेव अवश्य हमारी सहायता करेंगे। सभी ग्रामीण मंदिर में एकत्र हुए। उन्होंने पूरी श्रद्धा से शिव भजन गाए और भगवान शिव का अभिषेक किया। सभी ने मिलकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। भक्तों की सच्ची पुकार सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उसी रात घने बादल छा गए और जोरदार वर्षा होने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई और गांव में फिर से खुशियां छा गईं। उस दिन से पूरे गांव के लोग सावन महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा करने लगे। वे हर सोमवार और शनिवार को व्रत रखते और शिवलिंग पर जल अर्पित करते। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सावन के महीने में श्रद्धा और विश्वास के साथ
भगवान शिव की पूजा करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों को सुख, शांति, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सावन का महीना हमें यह शिक्षा देता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए धन संपत्ति की नहीं, बल्कि सच्चे मन और नीयत। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी पत्नी गौरी भी बहुत धर्मपरायण थी। दोनों पति पत्नी हर वर्ष सावन के महीने का बेसब्री से इंतजार करते थे, क्योंकि ये महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। एक बार सावन का पवित्र महीना प्रारंभ हुआ। गांव के मंदिर में चारों ओर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे थे। लोग शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर रहे थे। रामदास ने भी निश्चय किया कि वह पूरे सावन भगवान शिव की पूजा करेगा और प्रत्येक शनिवार को व्रत रखेगा। लेकिन रामदास बहुत गरीब था। उसके पास पूजा के लिए दूध और फल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वह चिंतित होकर अपनी पत्नी से बोला, हम भगवान शिव की पूजा कैसे करेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। गौरी मुस्कुराकर बोली, स्वामी, भगवान शिव तो केवल सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखते हैं। यदि मन में विश्वास हो तो एक लोटा जल भी उन्हें प्रसन्न कर सकता है। अगले दिन प्रातःकाल रामदास नदी पर गया। उसने स्नान किया और एक लोटे में जल भरकर शिव मंदिर पहुंच गया। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, कुछ बेलपत्र अर्पित किए और पूरे मन से प्रार्थना करने लगा। वो बोला, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास केवल सच्ची भक्ति है। कृपा करके मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। भगवान शिव अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने रामदास को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। कल सुबह गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाना। वहां तुम्हें एक खजाना मिलेगा, लेकिन उसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों में करना। सुबह होते ही रामदास अपनी पत्नी के साथ बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां मिट्टी के नीचे उसे सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। दोनों पति पत्नी भगवान शिव का धन्यवाद करने लगे। रामदास ने उस धन का उपयोग अपने लिए महल बनाने में नहीं किया। उसने गांव में एक सुंदर शिव मंदिर बनवाया, गरीबों को भोजन कराया और जरूरतमंद लोगों की सहायता की। उसकी दया और सेवा देखकर पूरे गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। कुछ समय बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए और लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं बचा। सभी लोग बहुत दुखी थे। तब रामदास ने गांव के लोगों से कहा, हम सभी मिलकर भगवान शिव की आराधना करें। महादेव अवश्य हमारी सहायता करेंगे। सभी ग्रामीण मंदिर में एकत्र हुए। उन्होंने पूरी श्रद्धा से शिव भजन गाए और भगवान शिव का अभिषेक किया। सभी ने मिलकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। भक्तों की सच्ची पुकार सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उसी
उसी रात घने बादल छा गए और जोरदार वर्षा होने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई और गांव में फिर से खुशियां छा गईं। उस दिन से पूरे गांव के लोग सावन महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा करने लगे। वे हर सोमवार और शनिवार को व्रत रखते और शिवलिंग पर जल अर्पित करते। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सावन के महीने में श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की पूजा करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों को सुख, शांति, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सावन का महीना हमें यह शिक्षा देता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए धन संपत्ति की नहीं, बल्कि सच्चे मन और नीयत। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी पत्नी गौरी भी बहुत धर्मपरायण थी। दोनों पति पत्नी हर वर्ष सावन के महीने का बेसब्री से इंतजार करते थे, क्योंकि ये महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। एक बार सावन का पवित्र महीना प्रारंभ हुआ। गांव के मंदिर में चारों ओर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे थे। लोग शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर रहे थे। रामदास ने भी निश्चय किया कि वह पूरे सावन भगवान शिव की पूजा करेगा और प्रत्येक शनिवार को व्रत रखेगा। लेकिन रामदास बहुत गरीब था। उसके पास पूजा के लिए दूध और फल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वह चिंतित होकर अपनी पत्नी से बोला, हम भगवान शिव की पूजा कैसे करेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। गौरी मुस्कुराकर बोली, स्वामी, भगवान शिव तो केवल सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखते हैं। यदि मन में विश्वास हो तो एक लोटा जल भी उन्हें प्रसन्न कर सकता है। अगले दिन प्रातःकाल रामदास नदी पर गया। उसने स्नान किया और एक लोटे में जल भरकर शिव मंदिर पहुंच गया। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, कुछ बेलपत्र अर्पित किए और पूरे मन से प्रार्थना करने लगा। वो बोला, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास केवल सच्ची भक्ति है। कृपा करके मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। भगवान शिव अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने रामदास को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। कल सुबह गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाना। वहां तुम्हें एक खजाना मिलेगा, लेकिन उसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों में करना। सुबह होते ही रामदास अपनी पत्नी के साथ बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां मिट्टी के नीचे उसे सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। दोनों पति पत्नी भगवान शिव का धन्यवाद करने लगे। रामदास ने उस धन का उपयोग अपने लिए महल बनाने में नहीं किया। उसने गांव में एक सुंदर शिव मंदिर बनवाया, गरीबों को भोजन कराया और जरूरतमंद लोगों की सहायता की। उसकी दया और सेवा देखकर पूरे गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। कुछ समय बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए और लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं बचा। सभी लोग बहुत दुखी थे। तब रामदास ने गांव के लोगों से कहा, हम सभी मिलकर भगवान
शिव की आराधना करें। महादेव अवश्य हमारी सहायता करेंगे। सभी ग्रामीण मंदिर में एकत्र हुए। उन्होंने पूरी श्रद्धा से शिव भजन गाए और भगवान शिव का अभिषेक किया। सभी ने मिलकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। भक्तों की सच्ची पुकार सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उसी रात घने बादल छा गए और जोरदार वर्षा होने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई और गांव में फिर से खुशियां छा गईं। उस दिन से पूरे गांव के लोग सावन महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा करने लगे। वे हर सोमवार और शनिवार को व्रत रखते और शिवलिंग पर जल अर्पित करते। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सावन के महीने में श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की पूजा करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों को सुख, शांति, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सावन का महीना हमें यह शिक्षा देता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए धन संपत्ति की नहीं, बल्कि सच्चे मन और नीयत। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी पत्नी गौरी भी बहुत धर्मपरायण थी। दोनों पति पत्नी हर वर्ष सावन के महीने का बेसब्री से इंतजार करते थे, क्योंकि ये महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। एक बार सावन का पवित्र महीना प्रारंभ हुआ। गांव के मंदिर में चारों ओर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे थे। लोग शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर रहे थे। रामदास ने भी निश्चय किया कि वह पूरे सावन भगवान शिव की पूजा करेगा और प्रत्येक शनिवार को व्रत रखेगा। लेकिन रामदास बहुत गरीब था। उसके पास पूजा के लिए दूध और फल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वह चिंतित होकर अपनी पत्नी से बोला, हम भगवान शिव की पूजा कैसे करेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। गौरी मुस्कुराकर बोली, स्वामी, भगवान शिव तो केवल सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखते हैं। यदि मन में विश्वास हो तो एक लोटा जल भी उन्हें प्रसन्न कर सकता है। अगले दिन प्रातःकाल रामदास नदी पर गया। उसने स्नान किया और एक लोटे में जल भरकर शिव मंदिर पहुंच गया। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, कुछ बेलपत्र अर्पित किए और पूरे मन से प्रार्थना करने लगा। वो बोला, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास केवल सच्ची भक्ति है। कृपा करके मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। भगवान शिव अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने रामदास को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। कल सुबह गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाना। वहां तुम्हें एक खजाना मिलेगा, लेकिन उसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों में करना। सुबह होते ही रामदास अपनी पत्नी के साथ बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां मिट्टी के नीचे उसे सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। दोनों पति पत्नी भगवान शिव का धन्यवाद करने लगे। रामदास ने उस धन का उपयोग अपने लिए महल बनाने में नहीं किया। उसने गांव में एक सुंदर शिव मंदिर बनवाया, गरीबों को भोजन कराया
और जरूरतमंद लोगों की सहायता की। उसकी दया और सेवा देखकर पूरे गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। कुछ समय बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए और लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं बचा। सभी लोग बहुत दुखी थे। तब रामदास ने गांव के लोगों से कहा, हम सभी मिलकर भगवान शिव की आराधना करें। महादेव अवश्य हमारी सहायता करेंगे। सभी ग्रामीण मंदिर में एकत्र हुए। उन्होंने पूरी श्रद्धा से शिव भजन गाए और भगवान शिव का अभिषेक किया। सभी ने मिलकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। भक्तों की सच्ची पुकार सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उसी रात घने बादल छा गए और जोरदार वर्षा होने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई और गांव में फिर से खुशियां छा गईं। उस दिन से पूरे गांव के लोग सावन महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा करने लगे। वे हर सोमवार और शनिवार को व्रत रखते और शिवलिंग पर जल अर्पित करते। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सावन के महीने में श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की पूजा करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों को सुख, शांति, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सावन का महीना हमें यह शिक्षा देता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए धन संपत्ति की नहीं, बल्कि सच्चे मन और नीति